ने। और जब तक देश में हितकारी देश के लिए हितकारी नीति नहीं बनेगी, कोई कार्यक्रम तय नहीं होगा, तब तक हमारा संगठन एक धारदार नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है कि कल दिनांक 25 को 11 बजे से हमारे कार्यालय में ही एक बैठक है, जिस बैठक में सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ साथ जो उनके महत्वपूर्ण साथी हैं जुटेंगे और हम लोग मिल बैठ कर के एक विचार करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है 2025 में बिहार में ये चुनाव बदलाव का एक आईपी गुप्ता एक धरातल के लोग हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत जो की है वो शुरुआत को थोड़ा और दूसरे ढंग से करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रशांत किशोर नहीं तो यदि कर रहे हैं तो उनको पूछिए, वह देश को बतावे, जनता को बतावे कि जनता की समस्या क्या है। जनता की समस्याओं का निवारण का तरीका नहीं निकालते तो इससे क्या होता है कि जनता आकृष्ट नहीं होती है। जनता आकृष्ट तब होगी जब नीतिगत हम काम करना चाहेंगे, तो फिर जनता को एकत्रित करके वोट उनको कलेक्ट करना है तो वो भीड़ तंत्र जमा करते हैं, पैसों के बल पर, रुपये के बल पर, रेलगाड़ी के बल पर, बस के बल पर, स्कॉर्पियो और क्या कहता है बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने के बस पर, बढ़िया खाना खिलाने के नाम पर ये भीड़ तंत्र उत्पन्न करते हैं और भीड़ जमा करके ये यह बताना चाहते हैं कि भाई जब होगी देश की समस्याओं पर कार्यक्रम होगा। बताइए देश की समस्याओं पर कौन पार्टी है जो इसने कार्यक्रम किया? वो अपना कार्यक्रम करते हैं। उन्हें मंदिर बनाना है, उन्हें पाकिस्तान से लड़ जाना है और भावनात्मक पैदा करके वोट ले लेना है। और अब तक अपने देश में सबसे ज़्यादा देश में घूमने वाला प्रधान नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश के बिहार छोड़ते एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि लगातार आपने देखा होगा कि जिस तरह से 2025 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की चीज़ों को लेकर दोनों ही गठबंधन में अभी तक गतिरोध उत्पन्न है और किसी भी गठबंधन की तरफ से कोई भी कॉन्क्रीट फैसला सामने नहीं आया है। इस बीच आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आईपी गुप्ता की चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे, तो चर्चा आप प्रशांत किशोर की भी सुन रहे होंगे। इसी बीच में एक और, जैसे ही नीतीश कुमार ने पटना छोड़ा है, दिल्ली के लिए प्रस्थान किए हैं, वैसे ही एक नए गठबंधन का ऐलान कुशवाहा ने कर दिया है। आपको बता दें कि कुशवाहा नीतीश कुमार के बहुत पुराने साथी हैं और कई दलों को मिल करके एक नए गठबंधन की तैयारी शुरू हो चुकी है। जब हमारे रिपोर्टर ने कुशवाहा से पूछा, हमें जानकारी मिली कि एक नया गठबंधन बनने जा रहा है, उस गठबंधन का स्वरूप क्या होगा, तो कुशवाहा ने खुल करके सारी बातें बताई। सुनिए क्या कह रहे हैं कुशवाहा अपने नए गठबंधन के बारे में और नए गठबंधन के उद्देश्यों के बारे में। वो कार्यक्रम ऐसा है कि मैं जयलाल प्रसाद सिंह कुशवाहा अपना किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और इसी तरह करके जो 10 पार्टियां हैं, 10-11 पार्टियां हैं जो कुछ ही बिहार के कोई 10 जिले में, कोई 5 जिले में, कोई 2-3 जिले में, इस तरह करके संगठन बना के काम कर रहे हैं। लेकिन सबों की एक भावधारा है कि देश में हितकारी नीति बने और जब तक देश में देश के लिए हितकारी नीति नहीं बनेगी, कोई कार्यक्रम तय नहीं होगा, तब तक हमारा संगठन एक धारदार नहीं बन सकता है। इसलिए हम लोगों ने विचार किया है कि कल दिनांक 25 को 11 बजे से हमारे कार्यालय में ही एक बैठक है, जिस बैठक में सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ साथ जो उनके महत्वपूर्ण साथी हैं जुटेंगे और हम लोग मिल बैठ कर के एक विचार करेंगे कि आने वाला जो चुनाव है 2025 में बिहार में ये चुनाव बदलाव का एक रास्ता बने और देश हितकारी नीति बने, देश की जो समस्याएं हैं उस पर कार्यक्रम बने। इस तरह की कार्यक्रम बनाने हेतु हम लोग ये गठबंधन तीसरे मोर्चे का तैयारी करना चाह रहे हैं और उसकी तैयारी के लिए कई बैठकें हुई है। कल अंतिम रूप से एक बैठक है जिसमें सब कुछ मसौदा तय होना है, कार्यक्रम तय होना है और हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इस पर तय होना है। यही बैठक है कल 25 मई को। ये तो आपने सुन लिया कि ये गठबंधन बिल्कुल ही अलग स्वरूप के साथ होगा और बाकी के गठबंधनों पर उन्होंने आरोप लगाया है, लेकिन उनका गठबंधन क्या होगा, उनके कार्यक्रम किस तरह से होंगे, इस सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा ही अजीब अंदाज में और एक अलग ही अनोखे अंदाज में उन्होंने अपनी बातों को रखा है और इस गठबंधन को एक नया आयाम देने के लिए और बिहार के लिए बताया है। क्या कहा है ये भी आप सुनिए। देखिए, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि देश में देश हितकारी नीति
देश की समस्याओं पर कार्यक्रम किसी दल ने नहीं बनाया। यही तो सच्चाई है आज के राजनीति का। ये लोग भीड़ तंत्र बना करके चूंकि कार्यक्रम नहीं करते, देश के सामने में समस्याओं का निवारण का तरीका नहीं निकालते, तो इससे क्या होता है कि जनता आकृष्ट नहीं होती है। जनता आकृष्ट तब होगी जब नीतिगत हम काम करना चाहेंगे, तो फिर जनता को एकत्रित करके वोट उनको कलेक्ट करना है, तो वो भीड़ तंत्र जमा करते हैं पैसों के बल पर, रुपये के बल पर, रेलगाड़ी के बल पर, बस के बल पर, स्कॉर्पियो और क्या कहता है बड़ी बड़ी गाड़ी चलाने के बस पर, बढ़िया खाना खिलाने के नाम पर ये भीड़ तंत्र उत्पन्न करते हैं। और भीड़ जमा करके ये यह बताना चाहते हैं कि भाई जनता हमारे साथ है, और इसी धोपचट में जनता आ जाती है कि भाई ये दल हमारा कल्याण कर सकता है, इसमें ज़्यादा लोग हैं। और वो जो लोग जुटते हैं वो तो बरगलाने की बात होती है, और वो वोट लेकर के फिर वो वही करते हैं जो उनको करना है। देश हित और जनता हित के बारे में आज तक न किसी ने कुछ किया और न करने का कोई इरादा है, इसलिए उसके पास न नीति है न कोई कार्यक्रम है। केवल उसके पास कार्यक्रम है कि हम कैसे सत्ता में चले जाएं भीड़ जुटा करके। तो जनतंत्र जो है वो भीड़ तंत्र में उत्पन्न हो गया है और जनतंत्र लुप्त हो गया है। उसी को हम पाटना चाहते हैं और सही बात को जमीन पर लाना चाहते हैं। इसी बात के लिए हम लोग तीसरे मोर्चे का गठन करना चाह रहे हैं। कोई किसी के साथ मैं नहीं जाऊंगा, न किसी के साथ गठबंधन होगा। गठबंधन होगा उन सारे लोगों के पास यह कहने के लिए हम जाएंगे कि अरे हम भी हैं, ठहरो हम भी हैं। बिहार पर हमेशा बदलाव की बात, बिहार परिवर्तन की बात और बिहार में नए अधिकार प्राप्त करने की बात, ये तमाम दल वाले लोग कर करके और जनता को लूटने का काम करते हैं। इसलिए मैंने उनको कहा है, इत्तला दिया है, नारा दिया कि ठहरो हम भी हैं और हम भी हैं। यह कह करके हमारा एक संगठन तैयार होगा और हम उस नीति को लाएंगे जिस नीति की जरूरत है। देश में नीतिगत बात होगी और देश हितकारी बात होगी, देश की समस्याओं पर कार्यक्रम होगा। बताइए देश की समस्याओं पर कौन पार्टी है जो इसने कार्यक्रम किया? वो अपना कार्यक्रम करते हैं। उन्हें मंदिर बनाना है, उन्हें पाकिस्तान से लड़ जाना है और भावनात्मक पैदा करके वोट ले लेना है। और अब तक अपने देश में सबसे ज़्यादा देश में घूमने वाला प्रधानमंत्री हमारे हुए, लेकिन क्या मिला घूम करके? जब हमारा पाकिस्तान के साथ में झंझट पैदा हुआ तो कौन देश तो जो हमारे साथ में खड़ा हुआ? 73 देश का आपने भ्रमण किया, उसमें से 10 देश को भी चाहिए कि भाई भारत के साथ अन्याय हो रहा है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन किसी ने नहीं कहा। क्या फ़ायदा हुआ बरगला करके इस तरह की राजनीति करने का? इसलिए जो ये बरगलाने की बात है इसको ख़त्म करके हम लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं जो वास्तविक बात होती है। क्या करना है इससे हमको कोई सरोकार नहीं है, और जिनको जो समझ में आता है करते हैं। जिनका जो भावधारा है, अब जैसे आपने कई का नाम लिया, सब बरगलाने के लिए आ रहे हैं। उनके पास क्या कार्यक्रम है? देश की समस्याओं पर क्या विचार है? कोई बोली वो लोग बोल नहीं पाया। न उनके पास बोली है, न उनके पास समझ है। जिसको राजनीतिक समझ नहीं है वो बड़का नेता बन करके राजनीतिक बना रहे हैं पैसे के बल पर। तो ये सब नहीं चलेगा और उन लोगों के साथ में हमारा कोई गठबंधन है। हम जो राजनीतिक समझदारी है, जो संस्कार है, उसको काया पलट करने के लिए हम रैली निकालेंगे और राजनीतिक काया पलट होगी। राजनीति को सिरे से हम समझने का काम करेंगे, इस तरह समझने का काम करेंगे कि देश का हित कहाँ है, आवाम का हित कहाँ है, हमारी समस्याएं क्या है, हमारी समस्याओं पर देश ने कौन सा कानून बनाया, हमारी समस्या पर कौन दल है जो हमारे लिए सोच रहा है कि हमारा निवारण हो जाएगा। हमारा शिक्षा है, हमारा रख रखाव है, हमारी खेती है, हमारी खेती में आफत विपत है, उसमें हमारा यदि कोई फायदा नहीं हुआ तो सरकार बनाने का क्या मतलब होता है? हम लगातार परेशानी में डूबे जा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के शिकार हो रहे हैं और ये तमाम लोग जो भीड़ तंत्र जुटाते हैं ये सही सारे लोग भ्रष्ट हैं और भ्रष्ट होना होगा उनको। जब भीड़ तंत्र जुटाएंगे तो वो भ्रष्ट नीति बनाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, तभी उनका काम बन सकता है। तो ये जो जितना भी आपने नाम लिया, या तो प्रशांत किशोर का नाम लीजिए या आई पी गुप्ता एक धरातल के लोग हैं, लेकिन उन्होंने शुरुआत जो की है वो शुरुआत को थोड़ा और दूसरे ढंग से करने की जरूरत है। लेकिन ये प्रशांत किशोर पूरा देश में बरगलाने की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि जैसे 10 ठो हमारा मतलब कि हमको बरगलाने वाला लोग था, एक में और जुट गए, 11वां हो गए। यही तो वो कर रहे हैं और तो कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यदि कर रहे हैं तो उनको पूछिए, वह देश को बतावे, जनता को बतावे कि जनता की समस्या क्या है, जनता की समस्या के लिए उनके पास क्या नीति है। दारू बंद कर देंगे, यही नीति है, यही नीति से वो सरकार बना लेंगे। इस तरह करके बरगला करके जो बात करने की बात है ये सब अब नहीं चलेगा। अब वही चलेगा जो वास्तविक बात है। तो आपने सुन लिया, ये जयलाल सिंह कुशवाहा हैं जो नीतीश कुमार के साथ लंबी राजनीतिक पारी खेले हैं। अब नीतीश कुमार की नीति और पिछले 20 साल में बिहार में हो रहे
जिस तरह के विकास की सिर्फ हवाई बातें हो रही हैं उसको लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के, और आम जनजीवन जिस तरह से परेशान है, त्रस्त है, जिस तरह से पलायन बढ़ता जा रहा है और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं है और डबल इंजन की सरकार सिर्फ ठगने का काम कर रही है, इसको लेकर के जयलाल सिंह कुशवाहा ने लगभग 1 दर्जन दलों से संपर्क किया और उन दलों के साथ कल एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने बताया भी। और इसको लेकर के फर्स्ट और सेकंड नहीं बल्कि सबसे सुपर गठबंधन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए क्या स्वरूप होता है और किस तरह से चुनाव में उतरता है ये गठबंधन, अभी देखना बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।